गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आज का दिन अच्छा बीता होगा और आप एक नए दिन का शुरुआत कल से करेंगे। लेकिन जो हम लोग का मेन टॉपिक है और जो चल रहा है हम लोग का, उस पर बात अगर मैं ना करूं तो लगता है कि मेरा तो दिन अधूरा रह गया है। आज जो स्थितियां बना है और जो बातें हुई हैं उस पर चर्चा करना जरूरी है, और इसके साथ साथ जो गर्दनीबाग में छात्र संघर्ष कर रहे हैं उनके बारे में आपको जानना भी जरूरी है। बहुत परिश्रम से और बहुत ही जुनूनी तरीके से ये छात्र गर्दनीबाग में रचे बसे हुए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि उनका पेशेंस, उनका हिम्मत जवाब नहीं दे रहा है, और जितना एनर्जी फर्स्ट डे था वही एनर्जी अभी बना हुआ है। यद्यपि छात्रों की संख्या सीमित है लेकिन जोश असीमित है। क्या होगा और क्या नहीं होगा उस पर ही डिस्कशन हम लोग करेंगे। और आपको ये मैं बता दूं कि आप शायद घर में रह के कई सारे सवाल पूछते होंगे खुद से, लेकिन जो गर्दनीबाग में बच्चा बैठा हुआ है वो एक बार भी ये नहीं बोलता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। उनका होगा ही होगा सवाल का जवाब है। मतलब आप उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो देख के आप हिल जाएंगे, मैं हिल जाता हूं, क्योंकि उनके पास स्वाविवेक इतना ज्यादा है कि उनको किसी को बताने और किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। वो मतलब किस रूप में कैसे भी वहां पर टिके हुए हैं। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज की घटना है जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आपको भी जानना चाहिए कि वो किस तरह अपना दिनचर्या वहां बिता रहे हैं। आज दोपहर का खाना उनको नहीं मिला है, और ये मुझे पता चला शाम 4:30 बजे। मैं वहाँ क्लास भी लेने गया, क्लास भी लिया गर्दनीबाग में। किसी ने मुझे यह बात बोला भी नहीं तो मैं तो उसी समय इंतजाम करवा देता। आप लोग इतने तत्पर रहते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब मैं आया यहाँ तो फिर कॉल आया कि सर आज यहाँ खाना नहीं आया है गर्दनीबाग में। मैं बात सुन के ना दहल गया पूरी तरह से। मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरे बच्चों ने वहां पर मुझे बताया क्यों नहीं कि खाना नहीं मिला, जबकि आपको पता होगा दोपहर में ही मैंने वहां क्लास लिया है और वहां रुका हूँ, बजाते 1 घंटा रुका हूँ। लेकिन शायद कोई और खाना प्रोवाइड कर रहे हैं तो शायद उनको लगा होगा आ जाएगा आ जाएगा, किसी ने कुछ बोला नहीं। और मैं भी, मुझे लगा डेली आ ही रहा है, अगर नहीं मिलता है खाना तो वो तो मुझे कॉल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं। लेकिन आज दोपहर में वो खाना नहीं खाए हैं, और ये बहुत बड़ा टेंशन देता है मुझे कि कैसे बच्चे हैं एकदम दिन रात एक किए हुए वहीं पर रह रहे हैं। इतना ठंडा में जब आप बाहर नहीं निकल सकते हैं वो रोड पर सो रहे हैं। बच्चों की संख्या कम है उससे मतलब नहीं, एक भी बच्चा अगर हमारे लिए प्रयत्न कर रहा है तो उसको देखना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए पढ़ाई और लड़ाई दोनों जरूरी है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरह का रवैया है इस आयोग का और जो काम किया जा रहा है उससे तो यही लग रहा है कि अगर हम लोग सभी लेवल पर तैयारी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें अधूरी रह जाएंगी। कल कहाँ पर आना है इसको लेकर मुझे भी अपडेट नहीं दिया गया है, और मैं आज पूछा भी क्या होगा तो उन्होंने बोला रात में आपको अपडेट दे दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात है कि मतलब अब सिस्टमैटिक चीजें नहीं हो रही हैं और पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कब आएंगे नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है। आप लोग ये समझिए कि अब छात्र आंदोलन है और छात्रों द्वारा लड़ा जा रहा है। हम लोग जितना सहायता कर सकते हैं करते हैं, नहीं कर सकते नहीं करते हैं। अब खाना खा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं बोला कि गर्दनीबाग में आज दोपहर में छात्रों ने खाना नहीं खाया है, मैं ये बोल रहा हूँ। और बहुत दुख देता है, बहुत ज्यादा दुख देता है इस तरह का जब बात मैं सुनता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आज क्या क्या इंप्रूवमेंट है वो चर्चा कर लेता हूँ मैं, क्योंकि वो तो आपके लिए बसे हुए हैं, रचे हुए हैं। और गर्दनीबाग में एक और देखता हूँ, डे बाय डे कई छात्र आते हैं और इस उम्मीद के साथ आते हैं कि सर हो जाएगा ना, सर हो जाएगा ना, सर देखिए ना ये गड़बड़ी हो गया, देखिए ना सर वो गड़बड़ी हो गया। खास करके 4 जनवरी और 13 दिसंबर के बीच का जो 22 दिन का गैप है उसको लेकर तो असंतोष चरम पर है। नहीं, बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए ना चिराग पासवान जी आए,
अब पता नहीं क्या नौटंकी है और क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, पता नहीं चलता मुझे। मैं उनको लगता है कि 22 तारीख के उनके यहाँ मिलने गया था या 21 तारीख को, और 21 तारीख को उनको प्रतिवेदन दिया हूं कि हमारी क्या समस्याएं हैं, हमारा सुना जाए और आप भी बात उठाएं। पप्पू यादव जी उस समय संसद में बात उठाए थे, लेकिन आज वो आते हैं और आज बात करते हैं बिहार के छात्रों का, बीपीएससी के छात्रों का। मुझे पता नहीं चलता है क्या ड्रामा चल रहा है और क्यों ड्रामा चल रहा है। हाँ, इस पर बात नहीं करते हैं। देखिए, सबका अपना अपना स्थिति है। तो मैं ये पता नहीं चल पा रहा हूँ बिहार में राजनीतिक स्तर पर क्या शिथिलता हो गया है, क्या अपना आत्मा मर चुका है राजनेताओं का, या सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। यार यार संवाद तो करना चाहिए, संवाद भी नहीं करते, बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिए। बड़ा दिक्कत यह है कि आप संवाद भी नहीं करना चाहते, अपने बच्चों से आप मिलना भी नहीं चाहते हैं। और उसी संदर्भ में एक अच्छा सा पोयम लिखा गया हूं, मैं सुनाऊंगा आपको जरूर। हमारे राजनेता हमको छोड़ दिए हैं, आप जैसे रहो जैसे करो, कोई देखने वाला, कोई मजाक बनाते हैं ऊपर से। ऐसे लोगों को ना कुर्सी तो क्या जमीन भी ना मिले। ये देख, हम लोग को देखना होगा अगले चुनाव में। हम लोग का बात जो नहीं सुनेगा, हम लोग भी उसको वोट नहीं करेंगे, ये बात कंफर्म है। लोकतंत्र में हमको अपनी बात रखने का पूर्णता अधिकार दिया गया है, और ये हम डिसाइड करेंगे कि हमारे नेता क्या कौन होंगे और कैसे होंगे। ये कोई दूसरा नहीं डिसाइड करेगा, ये जाति नहीं डिसाइड करेगा, ये धर्म नहीं डिसाइड करेगा, ये लोग नहीं डिसाइड करेंगे, ये नेता नहीं डिसाइड करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। और इसी को लेकर ये जो सड़कों पर युवा है, जरूर कोई हादसा हुआ है। ये जो सड़कों पर युवा है, जरूर कोई हादसा हुआ है। लोकतंत्र और असहमति की बात नहीं महोदय, लोकतंत्र और असहमति की बात नहीं महोदय। सत्ता कहती है कि हमारी मेहनत अब जुआ हुआ। वो जानबूझकर हमें सड़कों पर बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं बताने की जरूरत नहीं है। और 3 बार सड़क पर गए हैं, 6 तारीख, 26 तारीख और 29 तारीख, 3 बार सड़क पर गए हैं। वो जानबूझकर हमें सड़कों पर बुलाते हैं, चुनकर हम ही जिन्हें सत्ता में लाते हैं। बड़ा अच्छा बात है। वो जानबूझकर हमको सड़कों पर बुलाते हैं, जिन्हें चुनकर हम ही सत्ता में लाते हैं। अधिकारी की झोली जब सड़कों पर ही भरेगी, अधिकारों की झोली जब सड़कों पर ही भरेगी, बेरोजगार बैठी युवा पीढ़ी आंदोलन ही करेगी। अभी जो बीज है गांधी का, शिक्षा सत्याग्रह जो गांधी के विचारों का उपज है, अभी जो बीज है गांधी का, कल फूल फल में सुभाष होंगे। गली कूचो सड़कों से निकल हम सत्ता के पास होंगे। संवेदना लिखोगे या समर्थ में देखोगे, संवेदना लिखोगे या समर्थ में दिखोगे। हम आज नहीं टिके तो कल तुम नहीं टिकोगे। और ये किसके टिकने की बात हो रही है आपको पता है? सत्ता जब हमें सताएगी, सड़क ही रास्ता दिखाएगी। दशकों ने सिखाया है, समाधान सड़कों पर हुआ है। सच पूछिए तो ये व्यवस्थाओं का बद्दुआ है। ये जो सड़कों पर युवा है, जरूर कोई हादसा हुआ है। बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, और इतना तकलीफ देता है कि पूछिए मत। अब आते हैं टॉपिक पर बात की, क्या हम लोग हो सकता है हाईकोर्ट में, क्या किया जा सकता है, और कैसे हम बीपीएससी को परेशान कर सकते हैं। जो डेट बाय डेट जो हमको परेशान करता है बीपीएससी, उसको कैसे रोक सकते हैं। बीपीएससी को लेकर 2 तरह का पिटीशन, 2 तरह का रिट दायर हुआ है। एक पप्पू कुमार जी द्वारा किया गया है और एक जन सुराज की तरफ से किया गया है। पप्पू कुमार के द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा में बहुत सारा गड़बड़ी हुआ है, झोलझाल हुआ है, और इसको ध्यान में रखते हुए इस पूरी परीक्षा को फिर से लिया जाए, यानी री एग्जाम करवाया जाए। वह दूसरी तरफ वाईबी गिरीश सर द्वारा यह रिट दायर किया गया है और 15 तारीख को डेट मिला है। अब वाईबी गिरीश सर इतने जाने माने वकील हैं और सीनियर वकील हैं, और पता है उनका हैसियत बिहार के न्यायपालिका में कितनी बड़ी है, तो उनसे उम्मीद किया जा सकता है। और एक उम्मीद और है जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। एग्जाम के लेकर जजमेंट क्या आता और क्या नहीं आता वो तो आएगा, लेकिन हमारा ये जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि पुनः परीक्षा तक परिणाम ना घोषित हो, यानी पीटी का रिजल्ट ना घोषित हो। और ये जन स्वराज ने जो बात बोला है ना, ये बड़ा मजेदार बात बोला है।
कि जब तक हमारा कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आता है बीपीएससी को रिजल्ट जारी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, फाइनल जजमेंट आ जाए, हाई कोर्ट दे दे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए हम लोग, जब तक बीपीएससी अपना रिजल्ट ना जारी करे तो बीपीएससी घेरे में आ जाएगा। हम लोग नहीं आएंगे। जो खेला डेट बाई डेट का खेला जो खेलता है ना बीपीएससी, वहां वो फंस जाएंगे अच्छे से, वहां फिर निकलने का चांसेस कम रहेगा। तो ये बहुत अच्छा बात हो सकता है और इसमें हम लोग बीपीएससी पटखनी दे सकते हैं। बीपीएससी को पटखनी तभी दिया जा सकता है जब रिजल्ट अनाउंस होने से रोका जाए और बच्चों की उम्मीद को फिर से जागृत किया जा सकता है। ये काम हो सकता है। ये बात सही बोले कि हाईकोर्ट में बीपीएससी चतुर सियार बनता है और वो जीत जाता है, लेकिन इस बार पाला भी शेर से पड़ा है और सावा शेर है इस बार। तो इस बार हो सकता है कि बीपीएससी को भी पसीना छूट जाए और हम लोग जीत जाए, ये हो सकता है। बिल्कुल हिम्मत टूट गया है और टूटता रहता है डेली, लेकिन डेली आपकी हिम्मत को फिर से व्यवस्थित, पुनर्गठित और एक नए जोश के साथ आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं। और मैं बस इतना कहता हूं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने पर हाई कोर्ट में 15 जनवरी को डेट मिल गया है। 15 जनवरी को अब ये तय होगा कि हम लोग का जो मांग री एग्जाम है वो कितना फ्रूटफुल बढ़ता है या बीपीएससी के घेरे में आ जाता है। लेकिन बीपीएससी इस बार बचकानी हरकत नहीं करेगा जो विंडो रीओपन के संदर्भ में उन्होंने किया था कि वकील ही नहीं भेजते थे, डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट चलते चला जाता था। इस बार पलड़ा सवा शेर से है और वाई गिरी सर सीनियर वकील हैं और इस बार अगर ये केस लड़ रहे हैं तो उम्मीदें बहुत बरकरार है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब तक जीत नहीं जाते, जब तक जश्न मनाना फिर मूर्खता है। आप अपने स्तर पर पढ़ाई शुरू रखिए। पढ़ाई भी और लड़ाई भी का जो मेरा कोटेशन दिया हुआ है उसको चरितार्थ करने का दायित्व आप पर है कि हम लोग हारेंगे नहीं, लेकिन अपना पढ़ाई जारी रखेंगे। देखते हैं 15 तारीख को होता है, 20 तारीख को होता है, 25 तारीख को होता है, लेकिन मैं ये बस चाहता हूं कि 15 तारीख को रिजल्ट अनाउंस करवाने से रोक दिया जाए तो सारा पाला अपने पास रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए 20 के 30 के ये सब तो होते जाते रहेगा। आपका जब चेहरा देखता हूँ और जब आंख देखता हूँ ना तो बड़ा पसीज जाता है दिमाग और नहीं बयान कर सकता हूँ सब कुछ। ठीक है, तो इतना छोटा सा बात था। जीतते हैं, हारते हैं, रोते हैं या हंसते हैं ये तो फ्यूचर डिसाइड करेगा, लेकिन आज हम जो करते हैं वो ही हमारा प्रेजेंट होता है और हम लोग अब पढ़ाई के साथ लड़ाई शुरू रखेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, लाइक आप करते रहिए, सब्सक्राइब आप नहीं किए तो जुड़ जाइए, नहीं जुड़े हैं, नहीं मन है तो मत जुड़िए, लेकिन आंदोलन के साथ जरूर जुड़िए क्योंकि गर्दनी बाग एक उम्मीद है। धन्यवाद।